ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेत्री इमरती देवी पर लगा है बड़ा आरोप। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के आरोप लगे हैं इमरती देवी पर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक के लिए प्रचार कर रही थी इमरती देवी, और बड़े आरोप दूसरी पार्टी के नेता का प्रचार करने का। सोशल मीडिया पर ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की आखिर हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें दावा यह किया जा रहा है कि वो बीजेपी नेत्री इमरती देवी का ऑडियो है, और इस ऑडियो में वो कांग्रेस नेता का प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। प्राइम टीवी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन खबर यही है कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक के लिए वो प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है जमकर ऑडियो। हाँ, हम जैसे वजह आपसे नहीं, अपन तो चाची देखो, अपन पूरी और क्षेत्र के लोगों ने भांडर हमारा एक तरह का माइक है, अपने लोगों की माई के बाद उनकी मदद नहीं करेंगे थी। और प्रवीण पाठक कांग्रेस कैंडिडेट उनके प्रचार में शामिल हुई थी। लेकिन मैं जीवन में मुकेश को भी अब लोगों ने कहीं न कहीं भारत को दिया जी का। हाँ, हम जैसे वजह आपसे कछु भी हुए तो स्पीच वायरल हुआ है, और वो इस वायरल ऑडियो में प्रवीण पाठक के लिए चुनाव करती हुई मालूम पड़ रही हैं। हालांकि प्राइम टीवी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस बीच जो खबर है वो यही कि प्रवीण पाठक के लिए प्रचार कर रही हैं इमरती देवी, बीजेपी की सीनियर लीडर। तो सोशल मीडिया पर जमकर ये ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेत्री इमरती देवी कांग्रेस नेता का प्रचार कर रही हैं। नहीं, अपन तो चाची देखो, अपन पूरी यानी कहीं ना कहीं अंदर खाने ही फूट पड़ी हुई है बीजेपी के अंदर। राम कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम कुमार, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, और इस वायरल ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि ये बीजेपी की नेत्री इमरती देवी का ऑडियो है, जो कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार कर रही हैं। क्या पूरा मामला है? जी रामकृष्ण, देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल रात से यहाँ ग्वालियर लोकसभा में एक ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उस ऑडियो ने बड़ा हलचल मचा दी है, जिसमें हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करते कि ये इमरती देवी का ऑडियो है, लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें इमरती देवी जैसी आवाज सुनाई दी जा रही है। और उसमें इमरती देवी कांग्रेस के भिंड दतिया लोकसभा से प्रत्याशी फूल सिंह बरैया और ग्वालियर से प्रत्याशी प्रवीण पाठक के पक्ष में बात करते हुए सुनाई दे रही हैं। जी राम कुमार, जिस तरीके से आप बतला रहे हैं कि दावा किया जा रहा है कि ये बीजेपी नेत्री का ऑडियो है, कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक के लिए प्रचार कर रही है, ऐसे में क्या बीजेपी के सीनियर लीडर से आपकी बातचीत हुई, या फिर क्या कुछ एक्शन इसमें लिया गया क्या अब तक? जी, हमने कोशिश की कि हमारी बात हो इमरती देवी जी से, तो इमरती देवी जी चूंकि डबरा में नहीं है, इस समय वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में अशोकनगर में हैं, तो उनसे बात नहीं हो सकी है। लेकिन उन्होंने किन्हीं अन्य सूत्रों को जो बताया है, तो उनका दावा ये है कि ये ऑडियो हमारा नहीं है, विपक्षियों की साजिश है जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें स्पष्ट तौर पर ये बात सुनाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं इमरती देवी जैसी आवाज, और वो जो है प्रवीण पाठक और भिंड दतिया लोकसभा से जो उम्मीदवार है कांग्रेस के फूल सिंह बरैया, उनके पक्ष में बात करती हुई सुनाई दे रही है। तो राम कुमार, क्या यह माना जाए कि ऑडियो लगातार जब वायरल हो रहा है, ऐसे में इमरती देवी अभी भी बीजेपी के लिए प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी आलाकमान ने जरूर इसका संज्ञान तो लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इमरती देवी पर जो आरोप लगे हैं वो सही साबित नहीं हुए होंगे? जी देखिए रामकृष्ण, हम अपने दर्शकों को बताएं कि इमरती देवी जो कि पहले कभी कांग्रेस में ही हुआ करती थी, लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी, उस समय इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में
कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चुनाव भी लड़वाया था, लेकिन ये लगातार 2 बार चुनाव यहाँ डबरा विधानसभा से हार चुकी हैं। अभी वर्तमान में ये बीजेपी की नेता हैं और बीजेपी के लिए ही प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन ऐसे में ये ऑडियो वायरल होने से ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि कोई ना कोई दाल में काला तो नजर आता है। रामकृष्ण जी। ठीक है राम कुमार, बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बीच जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता ग्वालियर से। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर, जहां प्रॉपर्टी को लेकर 2 बहनों में विवाद हुआ है। बड़ी खबर कानपुर से, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद और एक बहन ने पति के साथ मिलकर दूसरी बहन को पीट डाला। तस्वीरें देखिए। पीड़िता को रस्सी से बांधकर जमकर क्रूरता की हदें पार करती हुई एक बहन अपनी बहन की देखिए किस तरीके से मारपीट की है, और ये वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। हमें इस वीडियो को धुंधला करना पड़ रहा है क्योंकि क्रूरता की तस्वीरें दरअसल है ही ऐसी। तो कानपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बहन ने पति के साथ मिलकर दूसरी बहन को पीटा है। प्रॉपर्टी को लेकर ये विवाद इतना गहरा गया कि एक बहन दूसरी बहन के लिए किस तरीके से देखिए रस्सी से बांधकर उसको पीटने लगी। इस मामले का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है।